हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम स्वागतिका, योर फिजिक्स टीचर। एंड आज हम मिल रहे हैं जीरो ऑफ फिजिक्स में। कल के क्लास में हम फोर्स का सारे कंप्लीट कर चुके थे। आज क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम किसे कहा जाएगा? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। मोमेंटम किसे कहा जाएगा? अगर हम उसका मोशन कितना हो रहा है वो अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको ही मोमेंटम कहा जाएगा। ठीक है, उसका दो डेफिनेशन होता है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखेंगे तो ये होगा, अगर क्वालिटेटिव डेफिनेशन देखेंगे तो ये वाला होगा। ठीक है, देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन, जो मोशन हो रहा है, मान लो ये बॉडी है, इसका मोशन हो रहा है, तो इसका मोमेंटम और मोशन और मोमेंटम दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम और मोशन क्या हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट वन इज द मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि मास कितना हो रहा है और उस बॉडी का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल पी से। और मोमेंटम एक, हमेशा याद रखना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद आया? मोमेंटम हमेशा याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है। मोमेंटम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है? P is directly proportional to M, P is directly proportional to B। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? P इक्वल टू MB हो जाएगा कि नहीं? देखो फॉर्मूला क्या है P का? M इंटू B, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मान लो हमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, हम मोमेंटम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इसका भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, कुछ प्रॉब्लम के साथ आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। उसका डायमेंशन देखो, डायमेंशन क्या है? मास का m1, वेलोसिटी का l1 t माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, l1 t माइनस 1। यूनिट क्या होगा? यूनिट देखो, मास का ग्राम, ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। मास का ग्राम और वेलोसिटी का सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। वैसे ही ऐसा यूनिट का क्या होगा? केजी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। और फिर देखते हैं मोशन कितने टाइप्स के, मोमेंटम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक होता है रिलेटिविस्टिक और एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव मोशन एक होता है जो कि आइंस्टाइन ने पहले बता चुके हैं। ये जो थ्योरी है रिलेटिव का, रिलेटिविस्टिक मोशन का, ये कौन दे चुके हैं? आइंस्टाइन दे चुके हैं। आइंस्टाइन थ्योरी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक बॉडी जैसे कि रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव उसी के हिसाब से जो और एक होगा। मान लो एक ऑब्जर्वर हो गया, मैं यहाँ से देख रही हूँ, एक ट्रेन पास करके जा रहा है। ट्रेन के लिए मैं क्या हूँ? ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, मैं ट्रेन को देख रही हूँ और ट्रेन जा रहा है, मैं कांस्टेंट हूँ, यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन मैं भी मूव कर रही हूँ, मैं बाइक में जा रही हूँ और स्कूटी में जा रही हूँ, मेरे साथ साथ मैं एक फ्रेम में हूँ और ट्रेन जा रहा है, ट्रेन भी एक फ्रेम में है, तो दोनों मूव कर रहे हैं। उसके रेस्पेक्ट में मैं अगर मूव करूंगी तो उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया रिलेटिव मोशन क्या कहा जाएगा? तो उसी रिलेटिव मोशन की वजह से जो मोमेंटम आएगा उसी को क्या कहा जाएगा? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहा जाएगा। और अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहा जाएगा। देखेंगे रिलेटिविस्टिक मोशन का फॉर्मूला देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू हमेशा क्या होता है? M इंटू भी होता है। लेकिन हम अगर आइंस्टाइन थ्योरी में जाएंगे, ये तो तुम्हारे कोर्स में अभी नहीं है, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जरूर। तो आइंस्टाइन थ्योरी क्या कहता है कि मास
यहाँ पे जो मास है वो चांद पे इतना मास नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग होगा। तो मास जो है मोशन के हिसाब से चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो वो क्या होता है, ये मान लो ओरिजिनल मास हो गया, तो रिलेटिव मास क्या हो जाएगा, m0 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या सॉरी v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। c क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो p क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी जितना का उतना ही है, मास तो चेंज हो रहा है ना, मास कांस्टेंट नहीं है रिलेटिव मोशन में। तो m इक्वल टू m0, ये वैल्यू लेके यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला हो गया उसका फॉर्मूला। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में कितना होता है, हमेशा याद रखना, ये किस लॉ से हम लेके आए हैं, न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स थ्योरी से हम लेके आए हैं। जिस फ्रेम में मास कांस्टेंट होता है, मास वेरी नहीं करता, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मान लो मास जितना है, मान लो x है, तो कुछ टाइम के बाद में मेरा मास इसी फ्रेम में कितना रहेगा, x ही रहेगा। लेकिन नॉन रिलेटिविस्टिक केस में चेंज होता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मोमेंटम कितना होगा, p इक्वल टू m, जितना जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही नॉर्मल होगा, क्योंकि m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंप्लीट मोमेंटम, बाय बाय, टाटा गया। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुको कहाँ गए, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाएगा। हम जो मोमेंटम में बता रही थी उसी टाइम में एक वर्ड यूज कर रही थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच एक्सिस कैन बी सुइटेबली चोजन इज सेड टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट मान लो ये हो गया P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y z होगा। तो इसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए जो हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एक और इसके रेस्पेक्ट में और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो Q हो गया, तो ये सेट को, ये टोटल सेट को क्या कहा जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम किसे कहा जाएगा, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट, मान लो एक कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट पर वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 2 कंडीशन है, आइदर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने दो, अगर मूव कर रहा है तो वही बॉडी और वही फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही मूव करना चाहिए, नहीं तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा, इनर्शियल नहीं होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल और एक चीज मैं भूल रही हूँ, इसका तो 2 कंडीशन है, एक क्या रेस्ट में है और एक अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। सेकंड क्या है, इट ओबे ऑल फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल लॉ, फिजिक्स का जितना फंडामेंटल लॉ है वो सारे को अगर ओबे कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम किससे कहा जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम का फिर 2 कंडीशन है, क्या क्या, आइदर हैविंग यूनिफॉर्म एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ रहा होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, एसिलरेशन। स्पीड बढ़ेगा लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, वो पर्टिकुलर टाइम के बीच में वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। अगर 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर 4 बढ़ रहा है तो 4 ही बढ़ेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर रोटेट कर रहा है तो वही रोटेशन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर रोटेट कर रहा है तो उसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। एसिलरेटेड फ्रेम, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसको हम एसिलरेटेड फ्रेम भी कह सकते हैं। तो एसिलरेशन 0 नहीं होगा, इसमें एसिलरेशन कुछ होगा, ठीक है। और इसी में एसिलरेशन इक्वल टू
0 होगा। यहीं पर तुम्हारा खत्म क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तुम जा सकते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।